Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Power. So students, in this lecture we learn exercise 9.3 question number 2 and 3. So question number 2 is here, using Hero's formula find the area of the following isosceles triangle when the length of their sides is given as under. सो हमने क्या करना है, हीरो का फार्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जो हमारे पास ट्रायंगल की दोनों साइड है वो दोनों साइड हमारे पास इक्वल होंगी, ठीक है, और तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। तो दोनों साइड इक्वल होते हुए जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं उनकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए, हीरोज़ फार्मूला यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट से इंशाल्लाह ताला सभी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC, जिसकी हमारे पास जो लेंथ है ए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। देखें ए और बी की जो साइड है उनके सेम होंगी क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो और सी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब हम इसको सॉल्व करने से हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास हीरो फार्मूला में एस होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर, और सबसे पहले हम एस को फाइंड करेंगे फिर हम हीरोज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेमी पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास a + b + c / 2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है हम a, b और c की इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और अपॉन करते हैं 2 के साथ। तो इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 32। इसको अब हम अपॉन करेंगे, यानी कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 इसको दे दिया तो ये 12 बन गया, 2 × 6 = 12, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। एस की वैल्यू क्या आई, हमारे पास 16 आ गई। तो ये होगी एस की वैल्यू। अब हम यहाँ पे हीरोज़ फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने हीरो का फार्मूला लिख लिया है, ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास हीरो का फार्मूला है। अब हमारे पास एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जहाँ जहाँ एस है हमने 16 लिख देना है, ठीक है। और एस हमारे पास 16 है, माइनस ए हमारे पास 10 है, ठीक है। और एस हमारे पास 16 है, बी हमारे पास 10 है, एंड एस हमारे पास 16 है और सी हमारे पास 12 है। तो हमने जो पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं जो ब्रैकेट में तीनों वैल्यूज़ हैं इन सब को। तो 16 हमने लिख दिया, ठीक है। तो 16 में से 10 माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 6। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट की जगह पे हमारे पास कुछ नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास समझो मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं डायरेक्ट। हमने मल्टीप्लाई लिखा, 16 में से 10 माइनस किए 6 आ गया। फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमारे पास मल्टीप्लाई है, 16 में से 10 माइनस के हमारे पास आ गया 6। फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमारे पास है मल्टीप्लाई, तो 16 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इन सब को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2304, 2304, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम ये जो हमारे पास रूट है, स्क्वायर रूट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको GCD के ज़रिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो हमारे पास हम सॉल्व करते हैं उसके ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं। तो अभी हम टाइम वेस्ट किए बिना हम शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 48। तो इसका जो हीरो का फार्मूला है, इसका जो यूनिट है जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो सब के साथ हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये याद करना होता है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये था पार्ट 1। तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में जो हमारे पास ट्रायंगल है वो D, C एंड E है। तो D हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, C हमारे पास 12 सेंटीमीटर है एंड E हमारे पास 16 है। तो जब हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम पहले हम क्या लिखते थे, ABC। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल में गिवन होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, D + E, C + E, ठीक है, अपॉन 2, ये लिख लिया। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो D की वैल्यू है 12, C की 12 है, E की 16 है। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने पुट किया है और फिर इन तीनों को हमने प्लस करना है और अपॉन कर देना है 2। तो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया है 40, ये अपॉन 2 हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे
तो स्टूडेंट्स 2 1 द 2, 2 2 द 4 एंड ये 0 का 0 मीन्स 2 20 इज़ द 40। ठीक है, तो हमारे पास जो s की वैल्यू आ गई है वो है 20। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम हीरो का फार्मूला लिखेंगे उस फार्मूले में जहाँ जहाँ भी s होगा वहाँ पे हम 20 लिखेंगे। अब फार्मूले में भी हम थोड़ी सी रद्द-बदल कर देंगे क्योंकि 3 साइड्स को हमने माइनस करना है। तो पहली साइड हमारे पास d है, फिर c है, फिर e है, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। s हमने लिखा s माइनस डी लिख दिया, फिर हमने s माइनस डी के बाद क्या है c है तो c लिख दिया, s माइनस e तो ये लिख दिया हमने। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो s है हमारे पास 20। ठीक है, अगेन s हमारे पास 20 है, माइनस d हमारे पास है 12। ठीक है, s है हमारे पास 20, d हमारे पास c हमारे पास है 12, देन अगेन हमारे पास s है 20। ठीक है, एंड e हमारे पास है 16। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हम पहले जैसे ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होती है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाद में जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। तो हमने लिखा पहले 20 को एज इट इज़ उतार लेना है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो समझो मल्टीप्लाई है। 20 में से 12 माइनस करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर हम 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, देन फिर मल्टीप्लाई एंड 20 में से 16 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इन सब को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 5120। ठीक है, तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 71.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 में हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो L, M एंड N है। तो L है हमारे पास 9 सेंटीमीटर एंड N में है हमारे पास 9 सेंटीमीटर एंड N है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो हमने जो पहले हमने सेमी पेरीमीटर फाइंड करना था, तो हमने L, M और N की वैल्यूज़ को पुट करके जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, 30/2। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 द 2, 2 1 द 2, 1 इसको दे दिया तो ये 10 बन गए। तो हमारे पास 2 5 द 10, तो हमारे पास यानी कि अगर 30 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है जी, तो s की वैल्यू आ गई है हमारे पास 15। तो अब हम अपने जो फार्मूला है उसमें पुट करेंगे इसी 15 को। ठीक है, तो हमने हीरो का फार्मूला लिखा हुआ है, जो ये ट्राइंगल का साइन है, ट्राइंगल L M N है। तो यहाँ पे S माइनस L, S माइनस M एंड S माइनस N। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है जी, S है हमारे पास 15। ठीक है, 15 माइनस 9, अगेन 15 माइनस 9, अगेन हमारे पास 15 माइनस 12। ठीक है, तो जब हम पहले क्या करेंगे, 15 को एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, देन मल्टीप्लाई का साइन होगा और 15 में से 9 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6, अगेन 6 आएगा, देन अगेन 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1620। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट को हल करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 40.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। सो मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 4 भी लिख लिया है यहाँ पे, और हमारे पास हमने सेमी पेरीमीटर की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी है। किसकी वैल्यू पुट की है, P, Q एंड R की वैल्यू जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन है उसकी वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88/2। ठीक है, तो 2 को हम 88 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 द 8, 2 4 द 8। तो हमारे पास जो S की वैल्यू आ गई वो आ गई 44। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ भी S है वहाँ पे हम 44 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमारे पास 44 हमने लिख लेना है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और 44 में से 24 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20। अगेन हमारे पास आ जाएगा 20 और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया, तो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारे पास 70,400। तो जब हमने इसके स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 265.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर बाकी 3 और 4 इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।